नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम बात करेंगे एरीज लगन यानी कि मेष लगन वालों के लिए मई 2023 का महीना कैसा रहेगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी, मेरी सारी प्रेडिक्शन लगन कुंडली पर आधारित है। यानी कि अगर आपकी लगन कुंडली में 1 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं ग्रहों के गोचर को लेकर। जैसे कि सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे, मंगल 10 मई को कर्क राशि में गोचर करेंगे और शुक्र 2 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये आपकी गोचर कुंडली है मई के महीने की। यानी कि राहु, गुरु, सूर्य, बुध आपके पहले भाव में होंगे, शुक्र आपके दूसरे भाव में होंगे, मंगल आपके तीसरे भाव में होंगे और 10 मई को वो चौथे भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके सप्तम भाव में है और शनि आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं प्रिडिक्शन की ओर। अगर आपकी मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो मंगल आपके लग्नेश है और मंगल आपको कैसा फल देंगे इस बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, 10 मई तक मंगल अपने तीसरे भाव में होंगे। 10 मई को मंगल आगे बढ़ेंगे, कर्क राशि में गोचर करेंगे और नीच के हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं मंगल की अगर महादशा या अंतरदशा चल रही तो कैसे फल देगी। मंगल 4 मई को गुरु के नक्षत्र में होंगे। गुरु आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर लगन में ही गोचर कर रहे हैं। तो 4 मई को गुरु के नक्षत्र में होने की वजह से आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, लंबी दूरी की यात्रा भी आप कर सकते हैं। आपके निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट और खर्चे यानी कि एक्सपेंडिचर दोनों एक साथ ही बढ़ेंगे। बिजनेस में एक्सपेंशन कर सकते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों का आप अनुभव इस समय में करेंगे। खर्चों जो है वो आपके बने रहेंगे, जिससे आप थोड़ा-सा परेशान भी हो सकते हैं, तो इसलिए सोच समझ के खर्चा करिएगा। विदेशी व्यापार आपका अच्छा चलेगा, पिता का सहयोग मिलता रहेगा। 16 मई को मंगल शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो आपको फिनेंशियली बहुत अच्छा गेन देंगे, क्योंकि शनि आपके 11वें भाव में है। आपको इनकम गेन होगा, सक्सेस मिलेगी और नौकरी व्यापार में तरक्की मिलेगी और प्रमोशन भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपकी गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो गुरु लगन स्थान पर बैठे हैं। गुरु पर पूरा महीना केतु के नक्षत्र में ही रहेंगे। केतु सप्तम भाव में है, शुक्र की राशि में है। तो गुरु की दशा में धन और व्यापार दोनों की वृद्धि होगी। नए ऑर्डर भी आपको मिल सकते हैं, धन लाभ होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपकी बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो बुध आपके वक्री हो जाएंगे 15 मई तक। और बुध 1 मई को शुक्र के नक्षत्र में होंगे तो धन का लाभ होगा, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, घर में मंगल कार्य होगा, वैवाहिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। बुध 8 मई को केतु के नक्षत्र में होंगे तो केतु भी शुक्र की राशि में है, सप्तम भाव में है। तो शुक्र जैसे ही फल देंगे, धन वृद्धि, सुखों में वृद्धि करेंगे। 15 मई को शुक्र भी जो है वो मार्गी हो जाएंगे। तो 21 मई के से जो है बुध शुक्र के नक्षत्र में होंगे तो पूरा महीना बुध शुक्र के नक्षत्र में ही रहेंगे, धन की वृद्धि करेंगे, आपके कुटुंब सुख की वृद्धि करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिएगा, चोट दुर्घटना से सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं अगर आपकी सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो सूर्य आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं और उच्च के होंगे और 5वें भाव के स्वामी हैं। तो सूर्य 1 मई को शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र धन और वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं। सूर्य जो है अगर उसकी दशा या अंतरदशा आपकी चल रही है तो धन की वृद्धि होगी, व्यापार की वृद्धि होगी, व्यापार और वैवाहिक जीवन का सुख बढ़ेगा। सूर्य की दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, चोट दुर्घटना आदि से सावधान रहिएगा। 11 मई को सूर्य सूर्य के नक्षत्र में होंगे जो कि 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य की दशा में आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। संतान अगर है तो उससे सुख मिलेगा आपको। लव लाइफ अच्छी चलेगी, शेयर मार्केट से लाभ होगा, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको थोड़ी सी नौकरी में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, बॉस की नाराजगी को भी झेलना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं कि 25 मई को जो सूर्य हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा आपके चौथे भाव के स्वामी हैं। तो भूमि, वाहन, शिक्षा से आपको लाभ होगा, जमीन के कार्यों से लाभ होगा, नए वाहन के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड कामों में भी आपको लाभ होगा और स्टूडेंट्स का पढ़ाई में प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं अगर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो राहु
मंगल की राशि में है, मंगल आपके पहले और 8वें भाव के स्वामी हैं, राहु केतु के नक्षत्र में भी हैं, तो सेहत को लेकर बहुत सावधान रहिएगा। राहु की दशा में खास ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का, क्योंकि राहु शनि से भी दृष्ट है। और वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा, किसी पर अंधाधुंध विश्वास ना करिएगा, पैसा आपका फंस सकता है, किसी से धोखा मिल सकता है। व्यापार के लिए राहु की दृष्टि अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा सावधान होकर चले, नहीं तो धन हानि और स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो शनि अभी राहु के नक्षत्र में है, राहु मंगल की राशि में है, और मंगल जो है आपके लग्नेश और अष्टमेश दोनों है, तो सेहत का ध्यान रखिएगा। शनि की दशा में कार्यों में बाधाएं आएंगी, शनि की दशा में कार्य अटक अटक के पूरे होंगे, धोखा भी मिल सकता है, धन हानि भी हो सकती है, इसलिए शनि की दशा में सेहत का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, अगर आपकी केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो केतु आपको कैसे फल देंगे। केतु शुक्र की राशि में है और केतु राहु के नक्षत्र में है। शुक्र आपके धन और वैवाहिक सुख के स्वामी हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, व्यापारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। लेकिन केतु मार्केश शुक्र की राशि में है और राहु के नक्षत्र में है, तो चोट का भय बना रहेगा, तो सावधान होकर रहिएगा। अब बात करते हैं, अगर आपकी शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो शुक्र 2 मई को मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। मंगल आपके लग्नेश और अष्टमेश के स्वामी हैं, तो सेहत का ध्यान रखिएगा। मंगल का प्रभाव आप पे बढ़ता दिखेगा, आपका गुस्सा क्रोध बढ़ेगा, तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। 8 मई को शुक्र राहु के नक्षत्र में होंगे, राहु आपके प्रथम भाव में है, तो सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 20 मई को शुक्र गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, तो लंबी दूरी की यात्रा, फॉरेन ट्रैवल आप कर सकते हैं। पिता से भी आपको सहयोग मिलेगा, विदेश से भी आपको अच्छे व्यापार के ऑर्डर मिलेंगे। गुरु 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, अगर आपकी चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, राहु केतु शनि से दृष्ट नहीं है, तो ये आपको काफी सुख देंगे चंद्रमा, क्योंकि आपके चौथे भाव के सुख भाव के कारक हैं। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ है, तो चंद्रमा की दशा में सुख की वृद्धि होगी, क्योंकि सुख स्थान के स्वामी है, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे, स्टूडेंट्स की पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा रहेगा, जमीन भूमि के कार्यों से सफलता मिलेगी। चंद्रमा अगर पीड़ित है, राहु शनि केतु के साथ हैं या दृष्ट हैं, तो विपरीत फल आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि मेरे कौन सी दशा या अंतरदशा चल रही है, तो हम तिथि के हिसाब से यानी कि डेट के हिसाब से सारे प्रिडिक्शन करेंगे। जैसे कि आपका 3 मई तक फाइनेंशियली बहुत अच्छा समय रहेगा, धन लाभ होगा आपको। हो सकता है आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें, और अच्छे से खाना पीना और एंजॉयमेंट आप अपने पूरे परिवार या कुटुंब के साथ कर सकते हैं। उसके बाद 4 मई से 9 मई तक आप अपने भाई बहनों के साथ संबंध में मधुरता बढ़ाएंगे। छोटी मोटी दूरी की यात्रा भी आप कर सकते हैं, और इस समय आपका साहस भी बढ़ेगा। और 10 मई से 15 मई में घर में खुशी का माहौल रहेगा। अगर आपके घर में खुशी का माहौल नहीं है, आप थोड़े तनाव में चल रहे हैं, तो आप गाय को गुड़ खिलाइएगा। और ये समय वैसे आपके लिए अच्छा रहेगा, मानसिक सुख की प्राप्ति होगी, मन की शांति की प्राप्ति होगी, और ये समय आप अपनी माता जी के साथ भी व्यतीत कर सकते हैं। और 16 मई से 21 मई प्यार भरा टाइम है, किसी से मोहब्बत करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, आप इस समय उसको प्रपोज कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए भी अच्छा टाइम है, उनका पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा रहेगा, संतान सुख का लाभ होगा, आपको संतान प्राप्ति भी हो सकती है। और 22 मई से 27 में सावधान रहने का टाइम है, कोई भी बड़ा खर्चा हो सकता है, किसी प्रकार के विवाद में ना पड़े, सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधान हो जाए। लेकिन जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है, लेकिन सोच समझ कर लोन लीजिएगा, क्योंकि खर्चे आपके अभी बढ़ते हुए दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं जिनका विवाह का योग बन रहा है, यानी कि जो विवाह करना चाहते हैं। 28 मई से 2 जून तक बहुत अच्छा समय है, अगर कोई विवाह का प्रपोजल आप देखना चाहते हैं तो इस समय देखिएगा। और बिजनेस के लिए भी एक अच्छा समय रहेगा, नए नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए 16 मई से 21 मई बहुत अच्छा समय रहेगा, और जो लवर्स हैं उनके लिए 9 मई काफ़ी अच्छा समय रहेगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया ही है कि 16 से 21 मई काफ़ी अच्छा रोमांटिक समय आप व्यतीत कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं उपायों की। तो उपाय के तौर पे आपने क्या करना है, इस पूरे महीने आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान मंदिर जाना है, और अपनी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना हनुमान जी से करनी है।
तो ये थी मेरी प्रिडिक्शन मेष लगन वालों के लिए मई के महीने 2023 की। अगर आपको मेरी प्रिडिक्शन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाकर ला सकूं। धन्यवाद।